नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। कहते हैं जब दूध से मुंह जल जाए तो छाछ भी फूंक के पीना पड़ता है। सही सुना आपने। जुम्मे की नमाज के एक दिन पहले प्रशासन ने इस बार कर ली है अपनी पूरी तैयारी। आपको बताते चलें, झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद क्या कुछ हुआ उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। रांची में क्या कुछ हुआ आप सभी जान रहे हैं। हालांकि उसके बाद प्रशासन ने 20 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी की है, तो वहीं अभी भी एसआईटी टीम की जांच चल रही है। उम्मीद है जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हो सकता है। इस घटना को एक सप्ताह हो चुका है। फिर से शुक्रवार को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है कुछ इनपुट के आधार पर। आपको बताते चलें, जहां एक तरफ अंजुमन के तरफ से एक पत्र जारी करके जुम्मे की नमाज लोग अपने अपने मस्जिदों में पढ़े और उसके बाद सीधे अपने घर जाएं, तो वहीं सभी गार्जियन को उस पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने बच्चों को शुक्रवार को घर से कहीं नहीं जाने दें। पत्र का कॉपी आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। तो ही यदि हम पुलिस की बात करें तो पुलिस भी पूरी तरह तैयार है। इस बार अति संवेदनशील क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर दिया गया है, तो वहीं यदि उपद्रवी फिर से उपद्रव करते हैं तो उनसे पुलिस को कैसे निपटना है, इसको लेकर जिला पुलिस बल ने मोराबादी में मॉक ड्रिल किया। तो वहीं रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने रांची के मेन रोड में ऐसा मॉक ड्रिल किया कि वहां कई लोग देखते रह गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यदि कोई उपद्रवी इस दस्ता से टकरा जाए तो उसकी सहमत आ जाएगी। जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक चट्टान का रूप कैसे बनाया गया है और उस पे कई जवान टकरा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बैठे जवानों को कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो यदि पत्थरबाजी हो रही है तो जवानों को कैसे आगे बढ़ना है और उपद्रवियों को कैसे शांत कराना है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। तो वहीं रांची से बाहर जिलों से भी जवानों के साथ साथ वज्र वाहन और वाटर कैनन रांची पहुंच चुका। सभी को यदि यूं कहें तो जवानों के साथ साथ वज्र वाहन और वाटर कैनन गाड़ियों को अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है और तो और भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि अब आगे कुछ न हो इसको लेकर रांची के वरीय अधिकारियों के साथ शांति समिति की बैठक भी हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगे अब इसके बाद शहर में अमन चैन नहीं बिगड़ेगा। तो ही आज धुरवा थाना में भी हटिया डीएसपी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक। क्षेत्र के कई प्रबुद्ध नागरिक अपने अपने विचार रखे। हालांकि यदि हम बात करें शहर की तो अभी निषेधाज्ञा का पालन करते हुए शहर में शांति है। आइए देखते हैं मॉक ड्रिल को और इस पर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हाँ सर, देखा गया अभी आप लोग के द्वारा एक मॉक ड्रिल किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आरएफ का हमारा ट्रेनिंग का है पार्ट। तो हम आरएफ जो ड्यूटी करते हैं जिस शहर में आ गए मॉक ड्रिल या फ्लैग मार्च करते हैं और जनता को भय मुक्त। आगे की क्या कुछ रणनीति है? मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा। आरएफ भरोसेमंद भारत सरकार का है और जो अपना फ्लैग मार्च शहर में कर रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इस वक्त रांची के मेन रोड में रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो वहीं उपद्रवियों से कैसे बचे फोर्स, उसको लेकर एक मॉक ड्रिल किया गया, जो तस्वीरों में आपने देखा। यदि हम यूँ कहें तो रैपिड एक्शन फोर्स के वरीय अधिकारी इस वक्त यहाँ मेन रोड में मौजूद है भारी संख्या में अपने जवानों के साथ। बहरहाल ये सभी टुकड़ियाँ अब निकल रही है और यदि हम कहें यूँ तो फ्लैग मार्च के लिए। देखिए, क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनी रहे और जो पूर्व में घटना हुई है उसके आलोक में कई संवेदनशील स्थानों पर फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति की गई है, आरएएफ की भी प्रतिनियुक्ति हुई है
आज यहाँ पे जो अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया है उसका एक मॉक ड्रिल करवाया गया है, उनको ब्रीफिंग की गई है सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा। उसके अतिरिक्त जो ये वज्र वाहन वाटर कैनन यहाँ पे अन्य जिलों से आए हैं, इनकी भी एक प्रिपेयर्डनेस की और इनकी जो वाहन परेड जिसे बोला जाता है वो करवाया गया। सर बैरिकेटिंग वगैरह भी शामिल है जो है, देखिए वो एहतियातन जहाँ पे संवेदनशील स्थान है वहाँ पे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ बैरिकेडिंग की गई है और उसके अतिरिक्त वहाँ पे फोर्सेस और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी। सर रांची पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में ब्रज वाहन ये सब उपलब्ध हैं? देखिए सभी जो इक्विपमेंट है वो उपलब्ध है, उनका एक स्टॉक टेकिंग किया गया है, उसको मॉक ड्रिल भी कर दिया गया है और हमें आशा है कि जिस तरह से तैयारी की गई है किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी। और लोगों से भी ये अपील है कि आप किसी भी अफवाह से बचें और प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करें, शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखें। अरेस्टिंग वगैरह कितने हो गए टोटल? देखिए वो लगातार चल रही है और इसमें जो टीम्स बनी है वो अपना कार्य कर रही हैं। जो अरेस्टिंग की फिगर आपको अलग से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। गत 10 जून को जो घटना घटी थी उसके बाद से अभी तक स्थिति बिल्कुल सामान्य है और आम जीवन रास्ते पे लौटती प्रतीत हो रही है। आपने देखा होगा कि मार्केट भी खुले हुए हैं, लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है और इस घटना के बाद जो है बहुत सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा उसकी निंदा की गई है। हर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सामने आके प्रशासन का सहयोग करने का एक भरसक पूर्ण प्रयास किया है। अभी आपने देखा होगा कि एक डेलीगेशन जिसमें हमारे शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग आए थे और उन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट करने इच्छा जाहिर की है। कल भी एक अच्छी खासी मीटिंग हुई थी पीस कमेटी लोगों के साथ और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो व्यवस्थाएं, जो जनजीवन सामान्य से प्रतीत हो रही है ये सामान्य रहेगी। तो भी प्रिकॉशनरी तौर पे जो कल के नमाज के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो और भी कुछ हमारे शहर में अभी और प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो डिप्लॉयमेंट है ही, साथ ही जो और फोर्स लगाए गए हैं तो उन लोगों की बेसिक ब्रीफिंग की गई है। इन लोगों को एक ड्रिल बताया गया है किस ड्रिल से काम करना है। इसमें अभी हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं वो लोग भी आ रहे हैं, उन लोगों को गाइडेंस मिल रहा है। साथ ही जो है हमारा उनका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पे विभिन्न चौक चौराहे पे हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा जगह पे और फोर्स लगाए भी गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाले समय में सब कुछ सामान्य रहेगा। सर कल रात की जो घटना है वो क्या थी? कल रात में सर आप डोंडा वाले इशू पूछ रहे हैं तो ऑलरेडी इस संदर्भ में हमारे सिटी जो एसपी साहब हैं उनकी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। बेसिकली एक नशेड़ी जो ड्रग्स एडिक्ट था उसके द्वारा नशे में कुछ मतलब वाहन पे पथराव किया गया था। एक वाहन को तोड़ कुछ वाहनों को इसमें क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर हो गया कि आदमी जो है ये नशेड़ी है और अकेले आके कुछ गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। सर कुछ लोग अभी मिलने के लिए सर क्या सभी लोग जो हैं अमन पसंद लोग हैं यहाँ पे और इसमें हमारे जो शहर के जो मुख्य लोग हैं, सदर साहब, काजी साहब, इमाम साहब लोग हैं और भी जो लोग हाजी साहब लोग आए थे और सबकी यही मंशा है कि समाज में सब चीज़ें शांति व्यवस्था मेंटेन रहे और जो है इसमें इन लोगों ने भरसक अपना पूर्ण एक सराहनीय प्रयास देने की कोशिश की है और प्रशासन को उन्होंने तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।